नमस्ते दोस्तों, कर्म धर्म की बातें चैनल में आपका स्वागत है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई हैं जिनका पालन करके व्यक्ति सफल इंसान बनने के साथ समाज में मान सम्मान पा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों को बहुत ही सोच समझकर लिखा है। इन नीतियों से मानव जीवन को सही दिशा मिलती है। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन संबंधी कई बातों का उजागर किया है। इसी तरह उन्होंने एक नीति में बताया है कि मनुष्य के जन्म लेने से पहले की कुछ चीजें उसके भाग्य में लिख दी जाती हैं। ऐसे में इन 5 चीजों से वह चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने इस श्लोक के द्वारा बताने की कोशिश की है कि जब कोई मनुष्य मां के गर्भ में होता है तब ही उसके भाग्य का निर्धारण हो जाता है। जन्म से पहले ही उसकी उम्र के बारे में लिख दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हर किसी का मृत्यु का समय पहले से ही तय होता है। नीति शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति कितनी विद्या यानी पढ़ाई करेगा, इस बारे में भी भाग्य में लिख दिया जाता है। इसलिए कई बार हम चाहकर भी कुछ चीजों को हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने भाग्य से आगे विद्या प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो वह किसी न किसी तरह आपको नहीं मिल पाएगी। इतना ही नहीं, आप कितने साल तक जिएंगे और कब मौत होगी इस बारे में पहले ही भाग्य में लिख दिया जाता है। चाणक्य के मुताबिक मां के गर्भ में ही व्यक्ति की आयु लिख दी जाती है कि वह कितनी उम्र तक जीवित रहेगा और कब वह मौत के आगोश में समा जाएगा। चाणक्य के मुताबिक कर्म आपके पिछले जन्म पर निर्भर करते हैं, इसलिए गर्भ के समय ही आपकी तकदीर में लिख दिए जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। ऐसे में आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, अपने भाग्य से ज्यादा या कम नहीं पा सकते हैं। आपको कितना धन मिलेगा इस बारे में भी आपके भाग्य में लिखा होता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन को बहुत ही सदाचार होकर जीना चाहिए, जिससे अगले जन्म में आप सुख समृद्धि के साथ समय को व्यतीत कर पाएं। नीति शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति कितनी विद्या यानी पढ़ाई करेगा, इसके बारे में भी भाग्य में भी लिख दिया जाता है। इसलिए कई बार हम चाहकर भी कुछ चीजों को हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने भाग्य से आगे विद्या प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो वह किसी न किसी तरह आपको नहीं मिल पाती है। वह बात अलग है कि कई बार आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ईश्वर आपके कठोर परिश्रम से अगर प्रसन्न हो जाते हैं, आपको दे देते हैं। इतना ही नहीं, आप कितने साल तक जिएंगे और कब मृत्यु होगी, इस बारे में पहले ही भाग्य में लिख दिया जाता है। चाणक्य के मुताबिक मां के गर्भ व्यक्ति की आयु लिख दी जाती है कि वह कितनी उम्र तक जीवित रहेगा और कब मौत के आगोश में समा जाएगा। चाणक्य के मुताबिक आपका जी आपके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए गर्भ के समय आपकी तकदीर लिख दी जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों की हिसाब से सुख भोगना पड़ता है। ऐसे में आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, अपने भाग्य से ज्यादा या कम नहीं पा सकते हैं। घर आपको कितना धन मिलेगा, इस बारे में भी आपके भाग्य में लिखा होता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन को बहुत ही सदाचार होकर जीना चाहिए, जिससे अगले जन्म में आप सुख समृद्धि के समय को व्यतीत कर पाए। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई हैं जिनका पालन करके व्यक्ति सफल इंसान बनने के साथ समाज में मान सम्मान पा सकता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में कई ऐसी बातें उजागर की हैं जिन्हें काफी लोग मानना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनके द्वारा कही गई बातें किसी न किसी तरीके से मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति के उन 5 बातों के बारे में बताया जो उसके जन्म से पहले ही भाग्य में लिख दी जाती है। इन 5 चीजों से वह चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकता है। जिस व्यक्ति के मन में जैसे भाव होंगे उसके विचार भी वैसे ही प्रकट होते हैं। जो मन के भीतर चलता है वही बाहर दिखाई देता है। उसी प्रकार हम लोगों को जो देते हैं वही हमें मिलता है। इस संसार में केवल सुकून की तलाश में घूमने वाले को कभी सुख शांति नहीं मिल पाती। जिसके भाग्य में जो लिखा है उससे ज्यादा उसे इस संसार में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये बात मुनिश्री पीयूष सागर के सुशिष्य मुनिश्री रत्न सागर ने श्रद्धालुओं के बीच कही। मुनिश्री ने कहा कि कोई चाहे कितना भी प्रयास कर ले, भाग्य के लेख को नहीं बदला जा सकता। इस दौरान परमात्मा को याद करते हुए अगर किसी की मौत आ जाए तो वो उसकी सद्गति का कारण बन जाती है।
किसी दुखी को देखकर अगर मन में दया के भाव आए तो समझ लेना चाहिए कि वो जिन शासक का सच्चा उपासक है। इस भाव के चलते ही उसके कदम सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में चलते समय जिसे सेवा की जरूरत है उसे सेवा देकर ही आगे बढ़े। इससे काम बिगड़ते नहीं बल्कि बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। ये भूल जाए कि वो अमीर है, वो गरीब है, मैं सुंदर हूं, मैं विद्वान हूं। मन में कभी भी मैं की भावना आनी ही नहीं चाहिए। सभी को एक समान देखना चाहिए। ऐसे संस्कारों को अपने जीवन में किसी को धारण ही नहीं करना चाहिए।